नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, एक और नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। इस बार एक और बहुत ज्वलंत टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जलने से होने वाले विकार एवं विकृतियाँ। इनको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बर्न कॉन्ट्रैक्चर्स और बर्न डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं। बर्न इंजरीज़ में हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस किया था कि डेप्थ ऑफ बर्न के हिसाब से सुपरफिशियल बर्न, डीप बर्न, फुल थिकनेस बर्न, 3rd डिग्री बर्न, 4th डिग्री बर्न, इस तरह से हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था कि गहराई से जलने के हिसाब से हम बर्न को कैसे क्लासिफाई करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। फिर से रिवीजन के तौर पे मैं बता देता हूँ कि जो सुपरफिशियल बर्न होते हैं या जो सतही जले हिस्से होते हैं वो 21 से 25 दिन में पूरी तरह भर जाते हैं, कभी कभी एक आध महीने में भर जाते हैं और उनमें किसी प्रकार की कोई विशेष ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जिन घावों को भरने में 1 महीने से ज़्यादा का समय लगता है या फिर ऐसे हिस्से जहाँ पे अगर हम घाव को संकुचित होने दें और वो जोड़ के क्रॉस हो तो जोड़ टेढ़ा हो सकता है, ऐसी स्थिति में हमको स्किन ग्राफ्ट करके उस हिस्से को भरने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम किसी कारण से 3rd डिग्री बर्न को या और गहरा जला हुआ हिस्सा जिसको हम लोग 4th डिग्री बर्न बोलते हैं, जो अक्सर इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ में हो जाता है, उनको हम लोग ग्राफ्टिंग के माध्यम से या स्किन ग्राफ्ट के माध्यम से ठीक नहीं करा पाते, उन जगहों पर वो घाव संकुचन की प्रक्रिया कॉन्ट्रैक्शन या सेकेंडरी हीलिंग से भरते हैं और उन जगहों पे संकुचन की वजह से कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं। जैसे कि सर से लेके पाँव तक अगर चेहरे पे कोई हिस्सा जला है तो आँखों को बंद करने में हमारी पलकें साथ नहीं देती, पलकें बंद नहीं हो पाती या वो खुली ही रह जाती हैं, बंद करने में दिक्कत आती है। इसको हम लोग आईलिड कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं। कई बार नाक के जो छेद होते हैं उनमें से भी सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है क्योंकि उनके छेद जलने की वजह से छोटे हो जाते हैं। इनको हम लोग नेज़ल स्टेनोसिस बोलते हैं। अगर हमारा मुंह खोलने में दिक्कत है, गाल के हिस्से जले हुए हैं, धीरे धीरे संकुचन की प्रक्रिया होने की वजह से बर्न माइक्रोस्टोमिया हो जाता है, मतलब हमारा मुंह जो है खुलने की स्थिति में नहीं रह जाता, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मुंह खोलना मुश्किल हो जाता है। इन सब डिफॉर्मिटीज़ में, कॉन्ट्रैक्चर्स में ऑपरेशन के माध्यम से इनको फिर से खोलना पड़ता है। ये ऑपरेशन हम लोग जलने के बाद, पहले ये बताया जाता था कि 6 महीने के बाद ही किया जाता है, लेकिन अब इस समय को घटा के 3 महीना कर दिया गया है। 3 महीने के बाद भी आप कॉन्ट्रैक्चर्स को ट्रीट कर सकते हैं। उसी प्रकार गर्दन वाले हिस्से को जलने के बाद अगर हम उस समय पे उसकी ग्राफ्टिंग ना करें, आवश्यकता होती है उसकी, तो उस जगह पे भी सीवियर कॉन्ट्रैक्चर्स होने का अंदेशा रहता है, जिसकी वजह से गर्दन को हिला पाना, गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं करना संभव नहीं हो पाता। उस जगह बर्न नेक कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं। इन ऑपरेशंस को भी हम लोग 3 महीने या 6 महीने के बाद करते हैं आवश्यकता पड़ने पर। कई बार नेक कॉन्ट्रैक्चर जो है वो हमारे नीचे के लिप, लोअर लिप जिसको हम बोलते हैं, होठों का नीचे का हिस्सा, उनके साथ मिलके लोअर लिप और बर्न नेक कॉन्ट्रैक्चर साथ में कंबाइंड एक बहुत बड़ी डिफॉर्मिटी का रूप ले लेता है। ऐसी स्थिति में हमको गर्दन को भी खोलना पड़ता है और नीचे के होंठ को भी खोलना पड़ता है और उसके बाद स्किन ग्राफ्टिंग के माध्यम से उस जगह को चलने लायक स्थिति में लाना पड़ता है। अगर हम गर्दन को एक्सटेंड करने में या फिर खोलने में या पीछे ले जाने में, दाएं ले जाने में, बाएं ले जाने में असमर्थ हैं तो इसमें हमको कॉन्ट्रैक्चर रिलीज सर्जरी करना लाजमी हो जाता है। उसी प्रकार बचपन में कई पेशेंट्स को जलने की वजह से, लड़कियों को स्पेसिफिकली अगर छाती का हिस्सा जल जाता है तो जो हमारे आंचल के उभार रहते हैं वो भी समय के साथ डेवलप नहीं हो पाते। तो 12-13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में ये ऑपरेशन भी हमको, ब्रेस्ट कॉन्ट्रैक्चर्स के ऑपरेशंस भी कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके साथ उसमें निपल में डिफॉर्मिटीज़ रहती हैं, उसको भी हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, उसको भी हम ठीक करते हैं। सिमिलरली दोनों हाथ और दोनों पैर, ये भी गहराई से जलने के बाद मल्टीपल लेवल पे कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं। जैसे हमारे कंधे वाला हिस्सा हमारे धड़ से चिपक जाता है, हमारा जो एल्बो है, कोहनी जिसको हम कहते हैं, वो भी हम पूरी सीधी नहीं कर पाते या पूरी मोड़ नहीं पाते, उसको भी ऑपरेशन के माध्यम से ठीक करना पड़ता है। कलाई भी चिपक सकती है, उंगलियां भी चिपक सकती हैं। एक पोस्ट बर्न क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी हो जाती है जिसमें हाथ जो है वो क्लॉ की तरह, क्लॉ की मुद्रा में फिक्स हो जाता है। ये एक बहुत स्पेसिफिक बर्न इंजरी होती है जिसकी वजह से क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी हो जाती है।
अगर हमने इनिशियल फेज़ में जब हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी करेक्ट करना ऑपरेशंस के माध्यम से बहुत मुश्किल होता है। सिमिलरली पैरों में भी एप्रन कॉन्ट्रैक्चर्स लोअर एब्डोमेन में, साथ में हिप एरिया में भी कॉन्ट्रैक्चर्स हो सकते हैं। जो हमारा घुटने का हिस्सा है वो भी सीधा होने की क्षमता नहीं रखता, कई बार चलने में दिक्कत आती है। एंकल का पोर्शन जिसको हम टखने का हिस्सा बोलते हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्चर की वजह से पेशेंट को चलने में अच्छी खासी समस्या का सामना करना पड़ता है। इन सब ऑपरेशंस में हमको उस कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज़ करना होता है। स्किन ग्राफ्ट लेके वो जो घाव तैयार होता है उसके ऊपर रखना पड़ता है। अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। ये सब कुछ एक वीडियो के माध्यम से कवर करना संभव नहीं है, लेकिन इस वीडियो में जितनी जगह पे भी मैंने अलग अलग हिस्सों का मेंशन किया है वहाँ पे मैंने कुछ अपने फोटोग्राफ्स उसमें डाले हैं, जिसमें ऑपरेशन के पहले वो कैसा दिखता है और ऑपरेशन के बाद वो कैसा हो जाता है, इसका पिक्चर उसमें आपको इंसर्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो डिफॉर्मिटी की श्रेणी में आते हैं, लेकिन वो किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं होते। जैसे कि बालों का हिस्सा अगर जल जाता है तो वहाँ से बाल नहीं आता, तो इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट बर्न एलोपेसिया। कई बार आईब्रोज में इंजरी हो जाती है, आईब्रोज इतनी गहराई से जल जाती हैं कि हमारी भौहें नहीं आ पाती, तो ये भी एक प्रकार की डिफॉर्मिटी होती है। इसको भी अलग किस्म के ऑपरेशन के माध्यम से आपको ठीक करना पड़ता है। कई बार कान के ऊपर जो गहरा जला होता है उसको अगर हमने ध्यान नहीं दिया शुरुआत में, तो जो पिन्ना होता है हमारा या बाहर का जो कान का हिस्सा होता है वो पक के और निकल जाता है, और उस डिफॉर्मिटी में हमको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के माध्यम से पिन्ना को फिर से बनाने का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से सिर्फ कॉन्ट्रैक्चर्स ही नहीं, बहुत प्रकार की डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं जिनको हमको सही करना पड़ता है। इसके अलावा जो एक दूसरा बड़ा फील्ड है जिसमें हम लोग कहते हैं कि बर्न स्कार्स या बर्न के होने वाले बाकी कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, उनको हम किसी और वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। इस बार हमने सिर्फ बर्न के विकार एवं विकृतियों के बारे में आपसे चर्चा की, जिसमें हमने ये मेंशन किया कि सर से लेकर पांव तक समय पे अगर हमने स्किन ग्राफ्टिंग नहीं कराई तो किस प्रकार से संकुचन से होने वाले जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं उसकी वजह से पेशेंट को भारी भुगतना पड़ता है। साइंटिफिक ट्रीटमेंट का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। अगर हम कॉन्ट्रैक्चर्स को टाइमली करेक्ट करें, फिजियोथेरेपी के माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से, स्प्लिंटेजेस के माध्यम से, ऑपरेशन सिर्फ कर देने भर से काम नहीं होता। ऑपरेशन हो जाने के बाद उसको उसी स्थिति में यथावत रखने के लिए हमको कुछ स्प्लिंट्स बनवाने पड़ते हैं जो प्रोस्थेटिक इंजीनियर्स बनाते हैं, और उनको हमको करीब करीब साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक पहनना पड़ता है। साथ में फिजियोथेरेपी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है, मसाज उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमने मसाज और फिजियोथेरेपी को फॉलो नहीं किया तो यही कॉन्ट्रैक्चर्स सिर्फ स्प्लिंटेज से भी हम आगे प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, ये फिर से होने की गुंजाइश होती है। इसलिए ये एक टीम का काम होता है। अगर हमने समय पे इन चीज़ों को ध्यान दिया तो हम कम्प्लीटली रिहेबिलिटेट हमारे बर्न पेशेंट्स को कर सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स हों, इस वीडियो में कुछ सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगली बार फिर एक इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।